आरव को होश आया तो उसने खुद को गांव के बीचों बीच एक पुराने कुएं के पास पड़ा हुआ पाया। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि उसकी कलाई पर किसी ने कुछ लिख दिया था, तू अगला है। डरते हुए उसने चारों ओर देखा। गांव पूरी तरह वीरान था, लेकिन दूर से हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचने पर उसे एक पुरानी टूटी हुई बस खड़ी मिली। उसने सोचा, क्या यह वही बस है जिसे मैंने रास्ते में देखा था? जैसे ही वह बस के पास पहुंचा, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर जाने पर उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे थे। सब शांत थे, लेकिन सब आरव को ही गुड़ रहे थे। तभी एक गहरी डरावनी आवाज आई, जो तूने रास्ते में देखा था वो सब हुआ था। तेरे साथ जो हुआ उसका गुनहगार तू ही है। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये सब सुन के आरव डर के मारे बस से नीचे उतर गया। लेकिन आरव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो बस गायब हो चुकी थी। तभी एक काली छाया उसके पास आई। उसने डरते हुए पूछा, अब तुम कौन हो? तभी उस छाया ने कहा, मैं वह हूँ जिसे तुमने मारा था। तभी आरव को अतीत की एक भयानक घटना याद आई। जब 1 साल पहले उसने रात के सन्नाटे में एक सुनसान सड़क पर तेजी से बाइक चलाते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर मारी। हादसे के बाद उसने मुड़कर भी नहीं देखा और वहां से भाग गया। आरव ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। परछाई ने हंसते हुए कहा, माफी ऑफ लाफिंग नहीं। अचानक आरव के चारों ओर उसी बूढ़े के कई रूप बनने लगे। उनकी आंखें जलती अंगारों की तरह थीं और चेहरों पर वो खौफनाक मुस्कान। अचानक एक बूढ़ा उसकी ओर बढ़ा। बूढ़े ने धीरे धीरे अपना हाथ आरव की ओर बढ़ाया। आरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पाई। तभी एक पल में उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। तभी एक जोरदार आवाज के साथ आरव की चीखें सन्नाटे में बदल गईं और सब वहीं शांत हो गया। अगले दिन गांव के पास के लोगों ने एक भयानक चीख सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुरानी बस फिर से गांव के चौराहे पर खड़ी थी। पर अब बस की खिड़की से झांकता एक और नया चेहरा उभर रहा था। वह चेहरा अब आरव का था।